जहां दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का दावा है कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर कम जल भराव हुआ, वहीं आम आदमी पार्टी मंत्री को घेर रहे हैं। तो दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से जल भराव देखने को मिल रहा है। तो बता दें कि जहां दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का दावा है कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर जल भराव कम हुआ, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीते दिन की तस्वीर है और ये आज की तस्वीर है। ग्राउंड जीरो पर मंत्री पहुंचे, उन्होंने आज निरीक्षण किया, जायजा लिया। दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, जब बारिश हुई तब दिल्ली पानी पानी हो गया, मतलब पूरा जो जल भराव हुआ, सड़कों पर जल भराव देखने को मिला। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं बीते दिन की एक पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर आज की, जब खुद मंत्री निरीक्षण करने पहुंचे, जायजा लेने पहुंचे। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब कल बारिश हुई और बारिश के बाद जल भराव देखने को मिला, जगह जगह जल भराव देखने को मिला, लोगों को परेशानियां हुई, यातायात भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। वहीं दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां आज की तस्वीर है ग्राउंड जीरो पर खुद मंत्री पहुंचे और खुद वो निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीते दिन की तस्वीर जब बारिश हुई और बारिश के बाद सड़कें जलमग्न दिखी, तालाब में तब्दील दिखाई दी सड़कें। तो पहली तस्वीर कल के दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहां मंत्री खुद निरीक्षण करने पहुंचे। जहां दिल्ली में सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का दावा है कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर कम जल भराव हुआ, वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्री को घेर रही है। मैंने आकर देखा था कि दुकानों में भी पानी जा रहा था। तो अभी एक एक पॉइंट के ऊपर में हम स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर क्या समस्या है। मगर जैसे 2 दिन इतनी बारिश हुई, अगर आपने देखा जखीरा हो, चाहे मूलचंद हो, चाहे मिंटो ब्रिज हो, चाहे आईटीओ हो, ऐसे जो 34 हमारे क्रिटिकल पॉइंट थे जहाँ पर पीछे 10 सालों में बारिश में पानी भरता था, इस साल पीडब्ल्यूडी की रोड्स पर पानी का जल भराव बहुत ही कम हुआ है। वीडियोस में देखते हैं कि पानी रुका हुआ है। वहाँ पर जाकर हमारे इंजीनियर्स, हम खुद जाकर वहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे उसको ठीक किया जा सके। एक एक पॉइंट के ऊपर में हमारा ध्यान है, एक एक पॉइंट के ऊपर में हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में दिल्ली को जल भराव से मुक्ति देनी है, ये हमारा संकल्प है। जल भराव कल हुआ, बच्चे डूब के कल मरे, और आज प्रवेश वर्मा जब ना एक बूंद पानी की टपक रही है वो कनॉट प्लेस जा रहे हैं। अरे आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जो 7 लोग मरे, आपको उनके घर जाना चाहिए। आज आपको जल भराव कहाँ मिलेगा? मतलब आप क्या कर रहे हैं? आज आप उस 2.5 साल के बच्चे के घर जाइए जिसकी बहनें उसको राखी के दिन ढूंढती रही और वो बेचारा आपके खुले हुए सीवर के अंदर डूब के मर गया। आज आप उसके घर जाइए। आज आपको सड़कों पे पानी कोई ना मिलेगा। सड़कों पे पानी ढूंढना हो तो जब बारिश हो रही हो तो छतरी लेके जाना पड़ता है। पिछली बार भी यही हुआ। रेखा गुप्ता जी, सुबह से शाम तक बारिश होती रही, जब बारिश रुक गई तो शाम को रेखा गुप्ता जी निरीक्षण करने गई है। मजाक बना रखा है दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली का। तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, मंत्री खुद निरीक्षण करने पहुंचे, जहां जहां पर कल जल भराव हुआ वहां वो निरीक्षण करने पहुंचे हैं। देखिए, कल बारिश हुई और बारिश के बाद तमाम जगह पर हादसे हुए और सड़कें भी टूटी और तमाम हादसे हुए। और उसके बाद आज मंत्री खुद सड़कों पर उतरे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं जगहों की। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हैं, और साथ ही साथ पवन शर्मा, प्रवक्ता आप से जुड़े हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। शुभेंदु, जो सबसे पहले सवाल आपसे कि आज आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि कल बारिश हुई और आज
नेता निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या नेताओं को निरीक्षण नहीं करना चाहिए पानी बरसने से पहले, पानी बरसते हुए और पानी बरसने के बाद? जब भी पानी बरसता है कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है यदि कुछ फंस गया है तो उसको विजिट करना चाहिए। और इसमें जो सौरभ भारद्वाज जी का जवाब है, जो उसके प्रश्न है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो उनकी मानसिक विकलांगता की स्थिति है। ऐसे समय पे जब बारिश होती है तो सरकारें भी इन लोगों को बारिश होने से पहले, बारिश होते समय और बारिश होने के बाद तीनों समय पे विजिट करना चाहिए। अब कल बारिश की कुछ जगह पे पानी भरा था, उसको देखने की जगह कौन कौन पॉइंट थे, उसमें क्या हुआ, उसमें यदि हमारे प्रदेश के मंत्री चले गए PWD मिनिस्टर देखने के लिए कनाट प्लेस में, तो उसको भी ऑब्जेक्शन है। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि कोई विषय ही नहीं बचे हुए हैं, सकारात्मक राजनीति नहीं हो रही है। जब पीछे विषय आया कि स्वच्छता के ऊपर सभी मिल के काम करें तो इन्होंने मना कर दिया। पीछे विषय आया अभी एजुकेशन के बिल के ऊपर सब मना कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि इनको एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और यदि ये नहीं निभाएंगे तो जनता इनको, जहाँ तक जनता ने इनको छोड़ा है उससे भी नीचे लाके छोड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें गलत क्या है ये बताएं। आप अपने घर पे छत पे जाते हैं ना बारिश होने से पहले और देखते हैं कि कहीं पानी तो नहीं भर सकता, सफाई हो गई कि नहीं। जब बारिश होती है तब भी आप देखते हैं कि पानी सब निकल रहा है कि नहीं। और यदि बारिश हो जाने के, बंद हो जाने के बाद भी आप जाकर चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पानी भर गया था, आप सफाई की जा सकती है क्या। और इसीलिए हम दिल्ली को अपना घर समझ के काम कर रहे हैं और जहाँ पे भी कोई असुविधा हो रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। जो 10 सालों में इन्होंने काम नहीं किया उसको हम करके दिखा रहे हैं। इन्होंने कहा, आज एक जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं देख रहा था जिसमें कहा इन्होंने कि हम डीसिल्टिंग का ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट की रिपोर्ट मांग रहे हैं। 10 साल में डीसिल्टिंग करी नहीं, रिपोर्ट मांग रहे हैं। हमने डीसिल्टिंग करी है, थर्ड पार्टी ऑडिट डीसिल्टिंग के समय जो होता है, क्योंकि डीसिल्टिंग का जो मटेरियल फेंका जाता है वहाँ पे जो जहाँ पे फेंका जा रहा होता है वहाँ से साइन होकर कॉपी आती है, वो सब रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। बस खाली राजनीति करनी है, काम नहीं करना है, ये आम आदमी पार्टी की रोज की बात है। जी शुभेंदु जी लौटेंगे। पवन जी क्या कुछ कहेंगे आरोपों पर? ऑफ मिंटो ब्रिज की भाजपा सरकार की दिल्ली की कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ इनके कोरे भाषण है और सिर्फ और रील की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ये बताइए दिल्ली में जल भराव को रोकने के लिए इन्होंने क्या तैयारी की? ये रोना रोते हैं अंग्रेजों का, रोना रोते हैं अकबर बीरबल का, रोना रोते हैं हमारी 10 साल की सरकार का। ये तो इनको पता होना चाहिए, इनकी सरकार को, फुलेरा की सरकार को यह पता होना चाहिए कि डीसिल्टिंग का काम हर साल होता है और हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है और हर डिपार्टमेंट ये बताता है कि हमने इतने नालों की सफाई करी, उसमें इतना मीट्रिक टन सिल्ट निकला और ये उसका स्टेटस आज तक है, वो ये बताता है, रिपोर्ट सार्वजनिक होती है। लेकिन इस बार हमारे सौरभ भारद्वाज जी ने, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी ने इनसे आरटीआई लगा के सवाल पूछा दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब से कि आप बताइए आपने पूरे दिल्ली में डीसिल्टिंग को निकालने के लिए, डीसिल्टिंग करने के लिए आपने कितने आंकड़े आपके पास हैं, कितनी डीसिल्टिंग आपने की, ये जवाब मांगा। लेकिन अब सब आंकड़ों को छुपाने के लिए, सारे पेपरों को नष्ट करने के लिए ऐसा लग रहा है कि वहां से जवाब में ये आया कि हमारे पास आपका ना तो पत्र मिला, ना कोई ऐसे आंकड़े हमारे पास हैं। अब ये बताइए कि डीसिल्टिंग के आंकड़े इनके पास नहीं होंगे, जनता को नहीं बताएंगे, डीसिल्टिंग नहीं होगी तो जल भराव होगा। भाई पूरी दिल्ली देश की राजधानी है और सेंट्रल जो एरिया है आपका सीपी का, कनेक्ट प्लेस के एरिया में इतना पानी भर गया था जो कि मिंटो ब्रिज की खुशी मनाते हैं, ये पूरा सेलिब्रेट करते हैं सिर्फ एक मिंटो ब्रिज को, उसमें भी पानी भर गया था। अब उसके बाद बताइए कि आपने डीसिल्टिंग कहाँ हुई? ना तो इनका कोई नेता पहुंचा, ना इनका कोई मंत्री पहुंचा, ना मुख्यमंत्री पहुंची। और जब आज बारिश नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि इनके सरकार के मंत्रियों का बड़ा आसान सा, बड़ा साफ है कि जब बारिश होगी तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन जैसे बारिश बंद होगी धूप निकलेगी, क्योंकि रील बनाने में आसानी होती है, तुरंत रील बनाने पहुंच जाते हैं, रील बनाते हैं कि देखो, मतलब हीरो वाला एक्शन दिखाते हैं।
भाई अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर संयम होता, थोड़ा सा भी आपको चिंता होती, तो आप कम से कम दिल्ली के लोगों के लिए बात करते, उन अधिकारियों पे एक्शन लेते, उन नेताओं पे एक्शन लेते जो पैसे खा के डिसल्टिंग को नहीं होने दे रहे हैं, उन पे एक्शन लेते। एक नेता के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, एक अधिकारी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। क्या हुआ? रील बनानी शुरू हो गई, अच्छी क्वालिटी की बेहतरीन रील आती है इनकी, बहुत अच्छी रील आती है, लेकिन सफाई पे अगर उन्होंने एक काम किया होता तो आपके चैनल भी उसको जाके देखते, आपके चैनल में वीडियो चलता, नहीं चलता। ये सिर्फ और सिर्फ रील बनाने की राजनीति कर रहे हैं। कमीशन के धंधे पूरे सेट हों, उसमें कोई कमी नहीं आए, सारे नेताओं को कमीशन का पैसा पहुंचे, उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। चाहे दिल्ली का बच्चा सीवर के ढक्कन में गिर के उसकी मौत हो जाए, चाहे किसी को करंट लगने से मौत हो जाए, भाजपा सरकार की नाकामी की वजह से दिल्ली के लोगों की मौतें हो रही हैं, पानी भरने से मौतें हो रही हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इनका कमीशन नहीं रुकना चाहिए, और रील इनकी अच्छी क्वालिटी की बढ़िया गाने लगा के रील नहीं रुकनी चाहिए। ये सिर्फ इनके काम बचे हैं। अब मुझे लगता है कि इनको कम से कम दिल्ली के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। डिसल्टिंग ऐसा काम है जो कि हर साल होता है, इसमें किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनके सारे डिपार्टमेंट सारे इनके पास है, एनडीएमसी इनके पास है, पीडब्ल्यूडी, डीजेपी, एमसीडी, फ्लड, सारे डिपार्टमेंट जो डिसल्टिंग करते हैं सारे के सारे भाजपा के पास हैं, और ये डिसल्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, और वो डिपार्टमेंट पैसे खा रहे हैं, क्योंकि डिसल्टिंग नहीं होगी उसके बिल सारे बन जाएंगे, वो बिल बना के अधिकारी दे देंगे, और नेताओं और अधिकारियों को 60 से बिल भी पास हो जाएंगे, सबके खाते में पैसे चले जाएंगे, लेकिन काम नहीं होगा। दिल्ली के लोग मरते रहे तो मरते रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अभी तो खैर 5-6 महीने हुए हैं, 5-6 महीने दिल्ली की हालत इन्होंने कर दी है। अगर 5 साल दिल्ली में रह गए तो कम से कम 30 साल पीछे लेके चले जाएंगे दिल्ली को। ये पूरा बुरा हाल कर दिया। और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, डिसल्टिंग की बात नहीं है, पूरे हर क्षेत्र में देख लीजिए भाई। प्राइवेट स्कूलों का आप उनका एक्सटॉर्शन देख लीजिए। प्राइवेट स्कूलों में इन्होंने फीस बढ़ानी शुरू कर दी। इनकी सरकार आने के बाद 10 साल इसको हमने फीस को नहीं बढ़ने दिया था। आज किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, 2500 रुपए देने का वादा किया था, उन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने वादा किया था जहां झुकी वहां मकान, पूरी दिल्ली को उजाड़ने के लिए सबको सारा काम इन्होंने कर दिया। तो एक काम, एक मोर्चे पे एक काम तो कर लेते, जो हमको मौका देते, हम इनकी तारीफ करते, हमको अप्रिशिएट करते, हमको मौका तो दे कम से कम। एक काम नहीं किया। इनको क्या काम किया? टैबलेट इनको चाहिए, एप्पल के फोन चाहिए महंगे महंगे, इनको अपने लिए घर चाहिए, मतलब 2-2 घरों का एक घर इनको चाहिए बना के। तो अब सोचिए कि इनका पूरा फोकस कहाँ है? इनका पूरा फोकस है कि अपने लिए ऐशो आराम चाहिए, और कमीशन जो पैसे हैं जो इनकी इतने साल का जो सूखा रहा, उस सारे कमीशन को भरना चाहते हैं। पूरे 30 साल के, पूरे 20 साल के, पूरा सब कुछ निकालना चाहते हैं 27 साल का, कि भाई हमको सारा कमीशन जो हमारा इतने दिन हम दूर रहे, वो सारा कमीशन हमको दो। चाहे दिल्ली की जनता भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी रील नहीं रुकनी चाहिए। इनके नेता वादे करते हैं कि हम इसी जगह पे। पवन जी लौटेंगे आपके पास। शुभेंदु जी क्या कुछ कहेंगे? रील बनाने की राजनीति कह रहे हैं और तमाम आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मेरे को हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। हंसी क्यों आ रही है? इनको सब मालूम है कि कैसे पैसे कमाए इन्होंने, कि बिना सामान उठाए हुए, बिना डिसल्टिंग किए हुए पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आपको लगता है क्या कि जो इतना दिल्ली का भराव है, पिछले 8 साल में कभी नहीं हुआ, या 11 साल में इनके नहीं हुआ? अचानक 5 महीने के कार्यकाल के अंदर पानी भरने लगा। क्या मैं पिछले 11 साल की समस्याओं का एक दिन में निवारण कर लेंगे? हमने बहुत काम किया लगातार। जो मानसून के लिए हमने हमारी सरकार आने के चौथे दिन ही मीटिंग की थी कि मानसून के लिए क्या प्लान है पानी के लिए। और डिसल्टिंग का ऐसा प्रोसेस है, कई जगह मसूदे से लेकर सुपर चक्कर तक लगाए गए और उससे क्लीन किया गया। उसके बावजूद भी क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया था इस पे, सीवर लाइन के ऊपर, जल बोर्ड के ऊपर, और पैसे इतने खर्च कर दिए थे कि 73,000 करोड़ तक का लॉस हो गया था जल बोर्ड में। तो हमने जब आके इसको किया तो देखा कि ये कोई भी काम बिना किए हुए, और आधे से ज्यादा आपने सीएजी रिपोर्ट भी देखे होंगे कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही सबमिट नहीं है, और हजारों करोड़ का फिगर है वो। मीन्स पैसे दे दिए और उसको यूटिलाइजेशन नहीं किया। आज ये हमसे बात कर रहे हैं, हमने डिसल्टिंग करी, जितनी हम उतने 2 महीने में या 3 महीने में कर सकते हैं। 11 साल के इनके बेढंगे नाकामयाब काम के बाद यदि हम दिल्ली में सफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये 2-4 महीने में नहीं हो पाएगा। पवन शर्मा जी और इनकी पार्टी ने इतना गंदा किया कि जगह जगह झुग्गियां बनवा दी, रोड के ऊपर झुग्गियां बनवा दी, रेलवे लाइन के ऊपर झुग्गियां बनवा दी, मद्रासी कैंप बनवा दिया नाले के ऊपर। और जब हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसको हटाया तो इनके पेट से दर्द हो रहा है।
यदि आज हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, मद्रासी कॉलोनी की झुग्गियां हटने के बाद उस नाले को साफ किया गया, इसके कारण इस बार जंगपुरा और ग्रीन पार्क में पानी नहीं भरा, वरना 8-8 दिन तक पानी भरा रहा लास्ट ईयर बारिश में। आज जो बारिश होती है तो घंटे 1.5 घंटे में पानी निकल जाता है। पहले पानी जो बारिश होती थी तो 4-4, 5-5 दिन तक पानी भरा रहता था। मैं मानता हूँ कि कल जो बारिश हुई या इसके पहले जो बारिश हुई, ये 13 साल में पहली बार इतनी ज्यादा बारिश है। फिर भी हमने उस बारिश के हिसाब से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बहुत काम करना है। मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि मेरे सब काम पूरे हो गए, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके जो पाप किए हुए थे 11 साल के, उसको होने में थोड़ा समय तो लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिल्ली की जनता ने देखा कि किस तरीके से हमने एजुकेशन का बिल किया है, हमने बात किया। खाली 10 साल तक 11 साल तक एक बिल नहीं ला पाए, एक बिल, सिंपल एक बिल ले आते कि भाई एजुकेशन में इन माध्यम से इसका पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या कोई बिल, कुछ नहीं। खाली केजरीवाल की जवानी बातें करते हैं, पवन शर्मा जी जवानी बातें करते हैं, इनके प्रवक्ता नेता खाली ट्विटर पे काम करते हैं और वही हालत हो गई। मैं आज इनसे पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लगभग 22 विधायक हैं इनके, किराड़ी से लेके बहुत दूर दूर तक। दिल्ली में 70 में 22 विधायक हैं, तो क्या इन्होंने अपने 22 इलाकों में एक भी जगह बारिश होने पर कहीं पानी नहीं भरा, उसका भी तो इनकी ही जिम्मेदारी है। क्या उस विधायक की जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में पानी को निकाले, डिस्ट्रिक्ट को देखें या नहीं देखें? तो विधायकों ने काम नहीं कर रहे हैं। और यदि वो विधायक उनके क्षेत्र में पानी है 22 जगह पे, तो डिस्ट्रिक्टिंग का उन्होंने क्या किया, कहाँ गई वो डिस्ट्रिक्टिंग? हर जगह पे साइन होता है। मेरे को लगता है खाली चैनल पे बोलना और चैनल पे बोल के भाग जाना केजरीवाल, उनके नेता, उनके प्रवक्ता, उनके सभी लोगों का काम है, जिसको हम आज खारिज करते हैं और कहते हैं दिल्ली बदल रहा है। दिल्ली में मानसून के पहले हमने पूरी दिल्ली की रोडों को रिपेयर किया जो 2-3 साल से टूटी थी। मेट्रो का काम तेजी से बढ़ गया। UER-2 जो मैं कल मनोज तिवारी जी के साथ गया एयरपोर्ट के पास, वो जो नई रोड बनी है उसका उद्घाटन 16 तारीख को होना है। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था वो, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं किसी विदेश में आया हुआ हूँ। ऐसे दिल्ली को बदलते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में हम दिल्ली में क्रूज भी देखेंगे। हार्ट बैलून का ट्रायल चल रहा है और हो सका तो इस साल के अंदर हम हार्ट बैलूनिंग को भी दिल्ली में चालू करेंगे। जो ये कर नहीं पाए थे, दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने का सोच रहे थे या खाली सपने दिखा रहे थे, हम दिल्ली को दिल्ली बना के दिल्ली की जनता को दे देंगे। जी शुभेंदु जी लौटेंगे आपके पास। पवन जी क्या कुछ कहेंगे? तमाम आरोप लगे, ये भी शुभेंदु जी ने कहा कि जो विधायक हैं, क्या आपके विधायक अपने क्षेत्र में जल भराव के लिए काम कर रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे पवन जी? देखिए, यही समस्या है रिपब्लिक ऑफ मिंटो ब्रिज की सरकार को कुछ नहीं पता। जैसे शुभेंदु भाई ने कहा, उसी तरह से सरकार काम कर रही है। उस सरकार को पता ही नहीं है कि करना क्या है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं थे जिसकी वजह से समस्या हुई, उसी तरफ कह रहे हैं, उसी समय कह रहे हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। तो दोनों बातें अलग अलग बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरा, डिसिल्टिंग का इनको पता होना चाहिए कि डिसिल्टिंग का, एक सेकंड बीच मत बोलिए शुभेंदु भाई, देखिए मैंने बीच में बोला आपके, देखिए ठीक नहीं लगता। आप तो इतने सीनियर आदमी, आप ऐसे करेंगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे? पवन जी, मैंने कब कहा कि बताता हूँ मैं। देखिए, फिर मेरा नंबर है, मैं बोल लूँ, फिर ये बोलने कोई दिक्कत नहीं। एक एक करके बोलिए पवन जी। हाँ, मेरी बारी है, मैं बोल लेता हूँ। इनकी सरकार उसी तरह काम कर रही है। इनकी सरकार को पता ही नहीं है कि करना क्या है और होना क्या है। एक तरफ कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमने सब कुछ ठीक कर दिया। इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इनके मंत्री कह रहे हैं हमने सब कुछ ठीक कर दिया, दिल्ली में पानी नहीं भरेगा। तो कहना क्या चाहते हैं? अब इनको ये तो पता होना चाहिए कि दिल्ली सरकार के, जो भाजपा की सरकार है, और सारे डिपार्टमेंट, DDA से लेके NDMC से लेके PWD, फ्लड, DJB, MCD, सब कुछ, सब जगह पे सारे अधिकारी इनके पास हैं। और कहीं पर भी कोई भी चीफ सेक्रेटरी या कोई भी सेक्रेटरी या चीफ इंजीनियर या ऐसी कोई भी लोकल MLA को रिपोर्ट नहीं करता है। वो सीधे किसको रिपोर्ट करते हैं? कंसर्न मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। कंसर्न मिनिस्टर कौन है?
भाजपा के मंत्री हैं। तो अब ये तो कम से कम बता दें कि हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी इनसे साफ साफ पूछ रहे हैं कि भाई आपकी सरकार ने पैसे खर्च किए जो कि दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे हैं, आपने डिसिल्टिंग पे खर्च किए, तो डिसिल्टिंग कहाँ हुई हमको बता दो। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, कोई डेटा नहीं है। अब यहाँ तक कह रहे हैं कि वो हमको लेटर ही नहीं मिला। तो आप ये चीज पूरा खेल समझिए कि सारा का सारा दिल्ली के लोगों के टैक्स का पैसा इनके मंत्री, इनके सारे नेता और इनके अधिकारी सब लोग मिलकर इनके साठगांठ से खा गए। ऐसा लग रहा है कि भाई खाई गए होंगे। अगर उन्होंने काम किया होता तो ये हमको 1 सेकंड नहीं लगाते बताने में। देखिए हमने इतनी मीटिंग सिल्ट यहाँ उठा दी, ये नाली हमने उनकी सफाई कर दी, सब कुछ आसान बता देते, लेकिन ये बता नहीं पाए। इसका मतलब ये कि सारे पैसे लोग खा गए। दिल्ली को इन्होंने उनके हाल पे छोड़ दिया, दिल्ली के लोगों को मरने के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया। अब इनसे पूछना मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कब तक आप रोते रहेंगे? अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, जहां झुग्गी वहां मकान। मैंने तो नहीं कहा था। अगर शुभेंदु भाई अगर कुछ झूठ बोल देंगे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं झूठ बोल दूंगा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलेगा तो मुझे लगता है देश के लिए शर्म की बात है। उन्होंने सरकार इनकी बनते ही इन्होंने झुग्गियों पे बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, सारी जमीन पे इनकी निगाह आनी शुरू हो गई, सारी जमीन अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को उनके नाम करने की इनकी मंशा है। ये सारा प्रक्रिया इनकी शुरू हो गई। आज बात समझिए, किसी देश का बड़ा नेता और प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा तो पूरे विश्व के अंदर ये मैसेज बहुत खराब जाता है, देश की छवि खराब होती है। और उन लोगों से पूछिएगा जहां पे इनके नेता कैरम बोर्ड खेलने गए थे, झुग्गी प्रवास करने गए थे, और क्या ऐसा लग रहा है कि उन सारी झुग्गियों को चिन्हित करने गए थे कि हमारी सरकार अगर बन गई तो इन झुग्गियों की जमीन अच्छी है, मौके की जमीन है, इस सारी जमीन पे इनको उजाड़ के, इनको यहाँ से हटा के सारी जमीन हम अपने कब्जे में ले लेंगे, अपने लोगों को हम सारी जमीन दे देंगे। तो ऐसा लग रहा है। तो सारा का सारा खेल ये है कि इनको दिल्ली की जनता से कोई सरोकार नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में एक्सटॉर्शन का धंधा कैसे शुरू हो जाता है बताइए, इनके नेता कोई बताते हैं हमको, क्या एक्शन उनके ऊपर लिया? भाई हमारी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को मतलब उनका डी नोटिफाई करना शुरू कर दिया था। सारे के सारे एक लाइन में आ गए थे, किसी भी माता पिता की जेब पर डाका नहीं होने दिया हमने। लेकिन इनकी सरकार आते ही सब कुछ शुरू हो गया। तो सब कुछ सारा खेल इनका साफ है कि रील की राजनीति करनी है। मिंटो ब्रिज से आगे नहीं बढ़ते। मिंटो ब्रिज में अब इस बार पानी भर गया, सीपी के अंदर कनॉट प्लेस के अंदर कभी पानी नहीं भरा इस तरह का, लेकिन इनकी सरकार आने के बाद वहां भी पानी भर गया। सोचिए देश की छवि को क्या हाल होता होगा। दिल्ली के लोग मर रहे हैं, उनको करंट लग रहा है, बच्चे डूब के मर रहे हैं, लेकिन इनको क्या राजनीति है? इनको सिर्फ और सिर्फ रोना है कि अंग्रेजों ने क्या किया, उससे पहले शासकों ने क्या किया, उससे पहले हमारा देश जब आजाद हुआ तब क्या हुआ। अरे भाई आपकी सरकार है, डिसिल्टिंग तो हर साल का काम है, हर साल करनी पड़ती है। आप डिसिल्टिंग नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमारी सरकार ने क्या किया। हमारी सरकार ने हर साल कर दिया। और मार्च के अंदर, मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ, एकदम प्रिसाइज बता रहा हूँ, मार्च के अंदर डिसिल्टिंग के टेंडर्स निकाले जाते हैं सारे डिपार्टमेंट के थ्रू, और वो टेंडरों पे काम होता है। सब डिपार्टमेंट डिसिल्टिंग करके प्रॉपर इनके बिल बनाते हैं, ऑडिट होता है। ये तो माननीय कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पे थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाना चाहिए और ऑडिट करा के वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। लेकिन आज तक कोई बताए इनकी सरकार ने क्या किया। मुझे एक नाले का नाम बता दें शुभेंदु भाई कि भाई इस नाले की डिसिल्टिंग 100% हो चुकी है। हम और आप और GNCR का कैमरा लेके चलते हैं वहां पे, अगर ये बोले, अगर मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है तो हाँ करें, अभी मेरे सामने है। जी पवन जी लौटेंगे। शुभेंदु जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी पवन जी ने सवाल किया। बिल्कुल, सबसे पहले मैंने कहीं भी अपने स्टेटमेंट में नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। इन्होंने कहा कि शुभेंदु जी कह रहे हैं पैसा नहीं है, तो पहला झूठ। दूसरा झूठ, हमने दिल्ली की उन झोपड़ियों को पार्शल हटाया है जो रेलवे लाइन में आ गई। क्या रेलवे लाइन के ऊपर झुग्गी बनाना ठीक है जो इन्होंने बताया वजीरपुर में? क्या मूलचंद या बहुत सारे फ्लाईओवर्स के नीचे जो झुग्गियां बन गए थे उसको बने रहने देना चाहिए था? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर से, तो उनको हटाया गया। ऐसे ही हमने भी बताया मदासी कॉलोनी जमपुरा की वो कॉलोनी है जो नाले के ऊपर बन गई थी और नाला सफाई नहीं हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हमने उसके ऊपर से भी झुग्गियां हटाई, और ये जितनी जगह से झुग्गियां हटाई हमने नरेला में उनको रहने की जगह दी। मदासी कॉलोनी लगभग 350-400 झुग्गियां हैं, जिसमें से हमने 189 झुग्गियां को हटाया और 189 लोगों को नरेला में घर दिया, पक्का घर। ये वो घर हैं जो 2013 में
शीला दीक्षित जी की सरकार ने बनाया, उस योजना का नाम था, उस जगह का नाम था राजीव रतन आवास योजना, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के पवन शर्मा जी की सरकार ने एक भी घर एलोकेट नहीं किया। कारण ये था कि इस योजना का नाम राजीव रतन योजना था, न कि अरविंद केजरीवाल योजना। जो व्यक्ति, जो सरकारें अपने 11 साल के कार्यकाल में एक भी घर पक्का नहीं बनाती हैं, 48,000 50,000 पक्के घरों को एलोकेट नहीं कर पाती हैं, वो हमसे प्रश्न पूछ रही हैं जिन्होंने खालका जी में, अशोक विहार में, ताजीपुर डिपो में घर बना के, मल्टी स्टोरी घर बना के लोगों को दिए हैं। ये दुर्भाग्य है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कार्यकर्ता, नेता, उनके और नेता झूठ बोल रहे हैं। हम बिल्कुल सभी लोगों को घर बना के दे रहे हैं। जी और शुभेंदु जी माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी कमी है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी, पवन जी। अब आगे देखना होगा कि आखिर कब तक दिल्ली वासियों को जो जल भराव की समस्या है उससे कब छुटकारा मिलती है। फिलहाल